नमस्कार, मैं हूं कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है बिल्कुल सटीक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सोहना के न्यू बस स्टैंड के पास एक मेन मार्केट पर, जहां पर आज नोडल अधिकारी आर.एस. बाट पहुंचे हुए हैं, जो इस मार्केट में अधिक से ज़्यादा दुकान से आगे अतिक्रमण फैला रखा, सामानों को अपनी दुकान से बाहर तक कर रखा, जो ये कह लीजिए कि नालों के जो ऊपर वो होता है, ड्रेनेज होता है जिसे हम कहते हैं, उन ड्रेनेज के ऊपर अपना सामान आगे तक कर रखा है। वो कहाँ है दूसरे? आप रहने दो। देखो जी, ऐसे कोई बात नहीं, आप मेरे से बहुत बड़े हो। बड़े हो और ये देखो क्या हो रहा है, क्या पोजीशन देख लो आप फिर करना जो भी हाँ करना। बताओ आप। मतलब कोई बात ना, गलती होगी नहीं गलती आप मेरे से बड़े हो। कोई बात आप गलती करोगे भी तो भी आप बड़े हो। चौधरी साहब कोई बात ना, कोई अब कह रहा हूँ ना मैं। अब मान ली बात सुनो। पहली बात कि हम आपके सुधार के लिए कर रहे हो। अगर सुनो आप सुनो, मेरी भी सुनो। पहले आप बोलो। आप डेली आओ 11 बजे, आप शाम को आ रहे हो, आप बहुत गलत काम है। डेली 11 बजे डेली आओ और पोजीशन देखो, 12 फुट की दुकान निकाल रखी है जी। फिर मेरी भी सुनो। जी सुनो, सुननी पड़ेगी। हाँ सुनूंगा जी, आपके पब्लिक हूँ, पब्लिक को सुनने के लिए तो आया हूँ। 12 फुट की दुकान निकाल रखी है, रात को आपके डर के मारे बढ़ा देते हैं अंदर। हाँ। जब आप आए तो डर के मारे अंदर कर देते हैं सारे ही दुकानदार। क्या मैं भी हूँ उसमें? अच्छा, आप भी हैं? हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ, क्या मैं भी हूँ। ठीक है जी। आप आओ 11 बजे और फिर देखो नजारे, और डेली आओ, मैं खुश हूँ। ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है जी। मैं गुस्सा यही है मेरा। नहीं गुस्सा तो आपको भाई, पब्लिक का गुस्सा नहीं होता। सुनो हाँ। आप, मैं भी ऐसा हूँ। अब मैं चाहता हाँ। तो आप चले गए थे, हाँ। लेकिन भी ना बढ़िया हो। नहीं मैं ऐसा ही हूँ भी, जो बोल कर गया उसको भी मैं भी अपनी तो सुना के जाऊंगा ना, बढ़िया सुनाओ। नहीं सुनाऊंगा, मतलब इन द सेंस पहली बात सुनाओ। मैंने पूरे गुरुग्राम को और सोना को देखा। आज मेरा पहला राउंड है सोना बाजार। बिल्कुल ठीक बात। मैंने जब वहां से लेकर वहां तक किसी को भी कोई एक्शन नहीं लिया, समझाया। मैं हमेशा 4 बार समझाता हूँ, और वो भी ये तो बहुत बड़ा बाजार है, छोटी मोटी मार्केट में भी 6-6 घंटे लगाता हूँ लोगों को समझाता। आज तक ना मैंने कभी किसी का सामान उठवाया, ना किसी की दुकान सील की, ना किसी की FIR दर्ज की, और 70% इम्प्रूवमेंट ले आए। क्यों? क्योंकि आपकी एक दुकान है, इनकी एक है, इनकी एक है। मैंने देखना है 10,000 दुकानों को। ठीक है जी। मैं यहाँ आया क्यों? क्योंकि मेरे पास आप जैसे हो नहीं, पब्लिक ने कहा कि जी आप गुरुग्राम में बहुत सुधार कर रहे हो, यहाँ भी आके आप एक बार इनको समझाएं। तीसरी बात, दुकानदारों को, कुछ दुकानदारों को, 5 या 6 दुकानदारों को, ये हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि मैं इस बाजार में हर किसी को नहीं समझा सकता। नहीं समझा। जिन 5 लोगों को मैंने चुना, 1 2 3 4, वो 5 बंदे बाजार को रिप्रेजेंट कर। अगर वो 5 बंदे मेरे कहने पर टेबल पीछे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है, ये बाजार ही कुछ नहीं करेगा। वो 5, मैं सारे चावल तो नहीं खाऊंगा ना, मैं 5 दाने उठाए तो ये देखूं इनका क्या हाल है। फिर भी मैंने सिर्फ 2 दुकानों पर, जिनको मैंने बहुत बार 15 मिनट लगा के समझाया, भाई इनकी ईगो है कि जी हमने तो भी 10 फीट बढ़ा दिया। मैंने देखना है कि आपने शहर की व्यवस्था खराब की, नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट की। आप देखो, मैं इनको कह के गया था भी एक कागज ही उठा लो, पर पता क्यों है? फिर मेरे हाथ गंदे होंगे। मैं तो कल बंदा 500 रुपए का लगाऊंगा तो देखूंगा जी साफ सफाई। मेरे को आप दस्ताने अभी दे दो, R.S. बाट अपनी टीम के साथ सारा नाला रात के 12 बजे तक हाथों से ये वाली चीज जो है उठवा देंगे। कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं इस शहर का अधिकारी हूँ, आप इस शहर के निवासी हो। मैंने आज 1 साल रहना है, 2 साल रहना है, 4 साल। आपने इस शहर की व्यवस्था को सुधारना है। मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि जी मैं आऊँ सामान अंदर चले जाए, मैं जाऊँ सामान बाहर। कमेटी वालों के ऊपर 10 काम है, उनके पास कूड़ा भी है, नाला भी है, कोई सर्वे भी है, वो भी है। मेरे पास शहर में एक ही काम है, अतिक्रमण हटाओ और लोगों को समझाओ। मेरा कोई काम नहीं है पन्नी देखना,
मेरा कोई काम नहीं है डस्टबिन देखना, मेरा कोई काम नहीं है सफाई करवाना, लेकिन अगर मैं आया भी हूँ तो मैं आंखें नहीं बंद करूंगा, मैं सब लोगों को सुनूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ पब्लिक 100 पब्लिक 200 पब्लिक अपने प्रश्न पूछती है कि जी आपको सड़क नहीं दिख रही, आपको ये नहीं दिख रहा, मैं सुनता हूँ। मैं ऐसा अधिकारी नहीं हूँ कि जो मैं कह दूंगा जी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरा करे, ना ना। मैं अगर खड़ा हूँ, मैं अपने एक महकमे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सुनूंगा, मैं गालियां भी सुनूंगा, लेकिन एक व्यवहार थोड़ा सही होना चाहिए। देखो जी आपने कहा कि जी भाई ये गुंडागर्दी चल, RS भाट ना सुनो, शब्दों का चिन्हित करना बहुत, देखो जी मेरी बात आप पहले मैंने आपकी सुनी, नहीं पहले आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, आप बड़े हो, सुन लो। हाँ, मैं गुंडागर्दी नहीं कर रहा, पहली बात। नंबर 2, अगर अतिक्रमण हटाना, अगर डस्टबिन लगवाना, सफाई करवाना, लोगों को समझाना, इसको गुंडागर्दी कहते हैं, तो हाँ मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ। बिल्कुल जायज बात है। फिर आप सुनो मेरी, आप एक क्वेश्चन का जवाब रह गया, आपने मुझे कहा मेरी नस ब्लॉक भाई वो दे दो, स्टूल दे दो, स्टूल दो, हाँ नस ब्लॉक है। आप यहाँ आ जाओ, बिल्कुल आप आराम से बैठो। आप हाँ जी, शुगर तो हमें भी है लेकिन हम बैठ नहीं सकते, ब्लॉक है सारे। कोई बात नहीं, आप ध्यान, शुगर भी दोनों ही है, आपको बात नहीं, शुगर मेरी आप लोगों के कारण ही बढ़ जाती है ना जी, अदरवाइज तो मैं भी ठीक रहूं। और बीपी तो शुगर के साथ आना ही आना है, दवाई लें जी आप, मीठा खाओ, मीठा नहीं आप दवाई लो ना, नहीं खाओगे सही कर देंगे हम। भाई मीठा तो आप खिला ही रहे हो ना गुंडागर्दी कह के, आप मीठा खिला ही रहे हो। एक अफसर अगर आपके बाजार में पहली बार आया है तो आप लोगों को ये चाहिए था कि जी आप अपने शहर की और भी समस्याएं बताएं, 5 बंदे बैठ के उसको बताते। मैं चाहता तो मैं 5 मिनट राउंड लगा के घर चले जाता। मैं आया हूँ दूर से, पहली बार आया हूँ तो मैंने 4 घंटे लगाए हैं, मैंने बाजार की नब्ज समझ ली, समझ गई। अफसर हूँ मैं, 10 साल यही काम किया, तो मैं तो समझूंगा ही। और दूसरी बात देखो जी, इतने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं सारे, भाई सुन रहे हैं ना सारे लोग, भाई आप सिर्फ मुझे ये बता देना भाई 1 मिनट भाई, बेटा रहे चुप हो जाओ। भाई अगर तो मैंने ठीक काम कर रहा हूँ तो आप एक बार ताली बजा देना, इसके लिए तो हमारी ताली है, पूरी ताली है सर। मेरे को ये सपोर्ट चाहिए अगर सुधार लाना है, मैं किसी पर डंडा नहीं चलाने वाला। 11 बजे मैं नहीं आ सकता, मेरे पास और भी बहुत सारे काम मेरे को। दूसरी बात, नहीं, मेरे रिप्रेजेंटेटिव ये रे निगम वाले, ये सोना के MC वाले हैं, इन्होंने मेरे को 10 फोटोएं हर रोज की भेज रखी हैं। मेरे पास 10 लाख जनता मेरे को गुरुग्राम में जानती होगी, आपको मेरे को जरूरत नहीं आने की, मैं खुद ही CCTV कैमरा हूँ, फोन पर करूंगा भाई भेजना। अभी 2 लोगों का नंबर दे दूंगा ना जी, वो कहेंगे यार RS भाट का नंबर है, रात को भी 12 बजे फोटो आ जाएगी मेरे पास, तो उसको देख लो। मेरे को कोई जरूरत नहीं है बंदे भेजने की। आज में हम कितने लोग आए हैं, 1 2 3, मैंने लाने बंदे आप ही लोग हमारे, आप लोगों से ही लगवाना है सारा कुछ मैंने। 2022 तो देखो जी आप बड़े हो, इसलिए मैं जनरली एक्शन नहीं ले पाया, क्योंकि ये भी मेरे से बड़े, आप भी बड़े हो, सिर्फ एक वो छोटा था मेरे से, चलो कोई बात नहीं, वो बच गया, क्योंकि आप 3 लोग बड़े थे, आप बड़े ही हो। जो एक अफसर को देखो, जो आप एक अफसर, नहीं लफ्ज कहे आपने, क्या नाम है आपका क्या? अरुण जी। देखो आप सुनो मेरी बात, अरुण जी नहीं, माफी ना मांगो, माफी मंगवाना ये देना, ये माफीनामा जो है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपसे माफी मंगवाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपसे कागजी कार्रवाई पूरी करवा के माफी मंगवाऊं, नहीं जरूरत मुझे, मेरा सिर्फ ये है। आपको ये भी पता है कि बिजली विभाग मेरे अंडर नहीं है, आपको ये चाहिए था कि ये भी करते होते जी, बिजली वाले काम भी आप कंसर्न अधिकारी को बोलो जी ये भी करो। आपको एक समस्या दिख रही है, आप 10 और हैं, आप बोलो मेरे को ये समस्या भी है, मैं पहुंचाऊंगा कंसर्न अफसर के पास। RS भाट का जितना फायदा उठा के अपने क्षेत्र का अच्छा काम करवा सकते हो करवा लो। हम तो कहेंगे जी रोज ही रहो, मैं रोज वाला काम करना नहीं चाहता, हम अपने घर पे रुक पाएंगे,
मैं चाहता हूँ कि तीन नहीं नहीं मैं तो सुधर नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि बाजार सुधरवाना है भाई सुनो, आपने बाजार सुधरवाना है तो बाजार के 5 बंदे इकट्ठे करो, वो फैसला करो। मैं तो बाई जी सुनो को मेरी घर पे बात, रखूंगा। मैंने इनको क्या बोला था अभी, आप जैसे बड़े बुजुर्गों की अब मैं ड्यूटी लगवाऊंगा, आप लोगों से ही बाजार मैं ही सुधरवाऊंगा। करवाऊंगा साथ में। और बोलो। धन्यवाद आपका। और सर और देखो दूसरी बात, सारे बाजार में सारे नहीं नहीं सुनो सुनो, सारे बाजार में एक अफसर अगर पहली बार आया है, आप में से कितनी दुकानें हैं इस बाजार में, मैं देखो सुना के जरूर जाता हूँ। लगभग वहाँ से अब कहाँ तक है और सारा बाजार 100-150 तो होंगी, 200 लगभग 300 दुकान 300 दुकान वालों ने में से एक बंदे ने भी मेरे को चाय नहीं पूछी। ये व्यवहार है आपका। जो बंदा 4 घंटे आपके, मैं सुना के जाऊंगा, बिल्कुल। सुनाऊंगा। आप तो बहुत सुना रहे हो, मेरी भी सुनो। अभी तो मैंने शुरुआत की है, सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। अगली बार आप चाय भी पूछ लोगे क्योंकि आज मैंने सुना दी। ठंडा भी खिलाएंगे, खाना भी ठंडा खिलाएंगे। ना ना, मैं अभी तो खाना तो तब खाऊंगा जब सुधार आएगा। चलो सुधार आएगा, 4 कदम पे ये घर। सो इसलिए आप सबसे पहले ये सुधरो, कोई अफसर आया है, पुलिस वाले आए हैं, चाय तो पूछ लो। सर कोई नहीं, 4 कदम पे घर है। ना 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 कोई दिक्कत नहीं, अफसर को सेट करे चाय पिया के, कोई बात नहीं। आ जाओ। मतलब बढ़िया तरीका है, आप तो अपने बहाने ढूंढ कर चाय भी ना पिलाओ। आप अरे सर आओ सही। कहने तो लोगों को, बढ़िया है। तो अब आपकी मर्जी है। देखो जी, मेरे पास जेसीबी भी है। अगर आप कहो कि मैंने सिर्फ 2 दुकानों पर कार्रवाई की है और बराबर की कार्रवाई कर दूं, तो मेरे पास अभी 3-4 घंटे हैं, पुलिस है, मैं अभी खाली करवा जाता हूँ। हम तो ये कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये अपने आप ही 2 दुकानों के ऊपर जो किया है उससे लोगों में असर आए, लोगों को दुखी ना हो, 2.5 फीट तक चलेगा। करवा दूंगा। हमने तो समझाएंगे, 2 को देख कर सबको समझना चाहिए। आप देखो, आप लोग इतने लोग खड़े हो, कोई 2 बंदे भी सारे बाजार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं तैयार, और मैं और मेरी टीम के 5 बंदे सारे शहर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। पानी दे दो। पानी तो इन्होंने तो पिला दिया, क्योंकि इनकी दुकान पर मैं बैठ गया। ये देखो, ये मेरे बंदे ने पिला दिया पानी। सर इसके लिए हम माफी मांगे, सोने के लिए तो। हाँ, कि सोने में आके आपको किसी ने कुछ नहीं पूछा। हमारे मेंबर साहब भी खड़े हैं। सिर्फ आपके जो प्रधान है, एमसी वाले प्रेसिडेंट, उनके पास मैं ऑफिस में गया, उन्होंने चाय पूछी। ये मेरे एमसी वाले, मतलब हमारे कुलीग्स ने हमें चाय पूछी, बाकी ना ये जरूरी नहीं है। इसलिए माफी मांगेंगे। हाँ यार, माफी मांगेंगे। चाय तो पूछनी चाहिए। आप चलो ना भी घर पे खाना और खाते अभी तो हैं। मैं जाऊंगा घर और फिर प्लानिंग करूंगा कि सोना बाजार कैसे 4 कदम भी तो आ रहे थे। नहीं तो फिर ठीक है जी, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, आप बड़े हो, गलती से माफी नहीं मंगवानी थी। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि मैं भी अपना पक्ष रखूं। अगर आप कन्विंस हो तो ठीक है। धन्यवाद। भारत चौक पे पूरे बाजार में आप वो ठीक काम पूरे बाजार आ रहे हैं, और किसी ने नहीं करना। आ रहा हूँ उधर ही आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? आपकी है दुकान, क्या नाम है आपका? सचिन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज थोड़ा पसीना जरूर निकला है, लेकिन मैं ये याद रखूँगा कि मेरे पहले आने पर बंदों ने अपना ये चीज़ भी बोली। आगे से मेरे दोनों को आई है, आपकी दुकान के आगे आपको कोई दिक्कत आई, किसी महकमे से आई, मेरा नंबर अभी ये देंगे, आपने मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करना है। आप लोगों की दोनों दुकानों पर कोई भी आपको इशू आए, मेरे को बताओ। कोई दिक्कत आप दोनों की दुकानों पर आने नहीं दूंगा। जो बंदा हमारे पहली बार सुधार पर ये काम कर रहा है, मैं उनका धन्यवाद करूँगा, स्पेशल धन्यवाद। अगली बार आऊँगा, चाहे भी सिर्फ आप लोगों को। हो गया सर सॉल्यूशन, कर दिया, हो गया सॉल्यूशन। हाँ जी, कौन सा वो कोल्ड ड्रिंक वाला होता है? बगीचे के सोना के मेन मार्केट में आए हुए हैं, यहाँ पर किस तरीके से अतिक्रमण फैला हुआ है और क्या कहना चाहिए आज मामले के बारे में? देखिए, लोगों का ये था कि गुरुग्राम में काफ़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन सोना के भी कई इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पर हमें पब्लिक के
हित में जो काम करना चाहिए। तो आज MC सोना के साथ मिलकर एक विजिट प्लान की गई थी सोना बाजार की। सोना बाजार में देखा गया है कि लोगों ने 10-10 फीट तक अतिक्रमण कर रखा है, डस्टबिन किसी के पास है नहीं है, ना किसी ने बाहर अपनी साफ सफाई रख रखी है, जो गंद है वो नाले में फेंक दिया। तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। आज सिर्फ पहली विजिट थी, अगली बार दोबारा देखा जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। सोना बाजार और बाईपास के ऊपर मैंने सुना है कि अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं। अब अवैध मीट की दुकानें कैसे चल सकती? सब टूटेंगी। कोई अवैध मीट की दुकान नहीं चलने देंगे और सख्ती से निपटेंगे। अच्छा, जो आज को विजिट किया आपने, उसके बाद अगर ये लोग नहीं मतलब अपना सामान हटाए, फिर अतिक्रमण खत्म नहीं किया, उसके बाद आप कब कार्रवाई करेंगे और क्या? देखिए ऐसे है, पहली बात तो ये है कि मैं कभी डायरेक्ट कार्रवाई ना हमारी टीम करती है। MC सोना अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। MC सोना के साथ मिलकर ही हम टीम के साथ मिलकर यहाँ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि हमने डंडे बरसाने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो भी हम JCB भी चलाएंगे, हम सफाई भी करवाएंगे, सब कुछ होएगा। लेकिन लोगों को सुधार लाना पड़ेगा। पहला मेरा इंस्टेंस ये है कि आज अगर मैं आ गया हूँ, अगर 10 फीट की एनक्रोचमेंट है तो उसको आधा कर लें, अगर 4 फीट की है तो 2 फीट कर लें, अगर नहीं करेंगे तो सख्ती करेंगे पूरी। सख्ती 100% होएगी। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो बाईपास रोड है, लोगों ने मीट की दुकानें इधर उधर एनक्रोचमेंट कर रखी है, एक वो और एक सोना बाजार। अगले 1 महीने में इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे जी। और लोगों ने मेरे को यहाँ चैलेंज भी किया है, जैसे सदर बाजार में भी लोग चैलेंज करते हैं, सदर बाजार नहीं सुधर सकता। हमने 10 बार गए हैं, सुधर गया। लोग ये कह रहे हैं कि सोना का बाजार और जो बाईपास रोड है ये कभी नहीं सुधर सकती। दिखाएंगे कैसे सुधरती है, समझाएंगे, लेकिन समझाने का तरीका हमारा अलग है। प्यार से नहीं समझेंगे तो थोड़ा सख्ती से समझाएंगे, कलम नहीं चलाएंगे। कलम चल गई तो देखो जी फिर FIR भी दर्ज होंगी, वो नहीं हम चाहते। अच्छा बाजार बने, सबका है, अच्छा आवाजाही है, लोगों के हक में हो। लोगों ने अभी यहाँ भी कहा कि रेहड़ियाँ आप मत तोड़ो, यहाँ तो अभी मैंने कोई तोड़ी नहीं। रेहड़ियों की जगह अगर MC ने, मार्केटिंग बोर्ड ने कोई स्पेसिफाई कर रखी, वहाँ लगाएं। आप 50 रुपया देकर रेहड़ी सही जगह लगा सकते हैं, तो क्यों तोड़वाना चाहते हैं? सही जगह लगाएं। आज मैं पहली बार इस बाजार में आया हूँ और मैंने जो है शिव मंदिर भी अभी माथा टेक कर आया हूँ। तो सोना के मंदिर में माथा टेकने का ये मतलब है कि 2 बाजार ये जो मैं कह रहा हूँ, ये भगवान का आशीर्वाद हमने ले लिया है और अच्छा काम करने की कोशिश। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।